प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और कादर नाम से अजीजों, आप सबों को आज मैं खुदावन की इस जिंदा हजूरी में इनवाइट करता हूं और अपने यीशु मसीह के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा। इस वीडियो के वसीले से मैं आप सबों तक बाइबल की पवित्र और बाबरकत बातों को पहुंचा पाऊं। आइए मेरे साथ बाइबल के आज एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। नहमिया की किताब और उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से अजीजों हम इस तिलावत के बाद अजीजों हम इसकी तफसील में बढ़ेंगे आगे। मेरे साथ देखिए, नहमिया की किताब और उसका पहला बाब, उसकी पहली और दूसरी इन वर्सेस में लिखा है, नहमिया बिन हल्काया का कलाम। 20वें वर्ष कैसलियों के महीने में जब मैं कसरे शोषण में था तो ऐसा हुआ। आगे लिखा है, दूसरी आयत कहती है कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे, असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में पूछा। और आगे इसके बाद अगर तीसरी और चौथी भी आयत हम पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी आयत कहती है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े गए, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। और आगे 4 आयत में, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे। अजीजों, बाइबल बताती है कि नहमिया एक ऐसा शख्स जिसने अपनी आरामदेह जिंदगी को तर्क करने का प्लान किया, और आप उसके बारे में अगर स्टडी करो ना तो कलाम ये कहता है, ना तो वो कोई नबी था, ना ही कोई वो बादशाह था, और बाइबल कहती है ना ही वो इस्राएलियों का कोई बड़ा लीडर था। बस कलाम उसके बारे में ये बताता है कि वो एक आम सा सरकारी मुलाजिम था, और ये सिखाया जाता है कि वो फारसी बादशाह के यहां साकी के तौर पर, मतलब उसके जूस को तैयार करता। चाहे बादशाह की तमन्ना किसी जूस के लिए होती, किसी कोल्ड ड्रिंक के लिए होती, किसी मैग के लिए होती, तो वो उसके लिए वो चीजें तैयार करता था। बतौर साकी वो काम किया करता था। और यहां ये सीखा जाता है कि नहमिया की जो उस वक्त रहाइश थी वो फारसी हुकूमत के अंदर, याद रखना, उसी इलाके में जहां वो जॉब किया करता था वहीं अजीजों सरकारी उसकी रहाइश है, सरकारी तौर पर उसका खाना पीना है, सरकारी उसकी मुलाजमत है। लेकिन एक चीज इसके बारे में समझ आती है, इतना बढ़िया सब कुछ होने के बावजूद वो यरूशलेम के बारे में सोच रहा है। और बाइबल कहती है, नहमिया अजीजों अगर उसकी पर्सनल लाइफ का आप मुतालिया करो तो कहा जाता है एक मस्त लाइफ जी रहा था। आज का याद रखिए हमारा मजमून है कंफर्ट जोन। अजीजों, कंफर्ट जोन याद रखिएगा, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा आप सोचो प्लेस है, एक ऐसा इलाका है जहां पर लोग आकर, जहां उन्हें अपनी लाइफ के लिए जनाब आराम फील होता है, सुकून फील होता है, जहां आकर मैंने कहा उन्हें हर तरह की एंजॉयमेंट हासिल होती है, तो वो वहीं पे टिके रहते हैं और सोचते हैं यही सब कुछ है। मैं नहमिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं क्या कंफर्टेबल उसकी लाइफ है। अब उसकी लाइफ का मुतालिया कर तो ऑलरेडी वो कंफर्ट जोन के अंदर था, क्योंकि हर तरह का आराम उसके पास है, हर तरह का सुकून उसके पास है, हर तरह की लवाजमात उसके पास हैं, सरकारी जॉब मैंने कहा, और स्पेशली याद रखो अजीजों बादशाह के करीब रहने वाला वो पर्सन है। आज एक आदमी, मैं कहता हूं एक आम से, मैं कहता हूं किसी भी ऐसा शख्स जो थोड़ी बहुत भी अथॉरिटी रखता है, अगर उसके साथ वो जुड़ जाता है तो वो अपने अंदर कुछ घमंड फील करने लगता है। आप सोचो नहमिया
अजीजों, किसी एसएचओ के साथ नहीं है, किसी डिप्टी कमिश्नर के साथ नहीं है, इसके अलावा किसी डीसीओ के साथ नहीं है, वो सीधा बाइबल कहती बादशाह के साथ उसकी संगति में है। तो कितना ज्यादा उसे गर्व होना चाहिए। अगर आज का नहमिया होता तो वो यही सोचता कि बस यही सब कुछ है, यही लाइफ है और यहां पर रह के मैं अपनी मस्त लाइफ जी रहा हूं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, कलाम खुदा उसके बारे में बताता है, अजीजों कंफर्टेबल लाइफ को वो जी रहा था। आज अजीजों, इस मैसेज को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। बताइए, आपको आपकी लाइफ कैसे चाहिए? कंफर्टेबल लाइफ चाहिए कि अनकंफर्टेबल लाइफ चाहिए? आपको आरामदेह जीवन चाहिए या परेशान कुन जीवन चाहिए? आपको सुकून भरा जीवन चाहिए या आपको तकलीफों भरा जीवन चाहिए? बहैसियत इंसान मेजॉरिटी का अजीजों एक ही चुनाव होगा, हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। वो यही कहेंगे कि जनाब हमें सुकून भरा जीवन चाहिए। अजीजों, बाइबल यहां जब नहमिया के बारे में सिखाती है तो उसके पास जो हमें चाहिए ना, उसके पास वो सब कुछ था जो मुझे, जो आपको या हम में से कईयों को चाहिए। सरकारी जॉब, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, तो वो सब कुछ नहमिया के पास था। बाइबल का खूबसूरत ये किरदार है। आज की कलीसियाओं को, स्पेशली यूथ को अजीजों, ये अपनी जिंदगी और अपने कामों के वसीले से बहुत सी मुस्बत बातें सिखाता है। अजीजों, नहमिया को क्या जरूरत थी कि यरूशलेम की बर्बादी के लिए रोए, जबकि अपना तो जीवन उसका पुरसुकून है। उसे क्या जरूरत थी कि यरूशलेम के लिए मातम करे, जबकि अपना उसका कोई नहीं मरा। मैंने कहा, उसे क्या जरूरत थी कि वो यरूशलेम के लिए दुखी हो जाए, जबकि अपनी लाइफ में मैंने कहा वो टोटली सेटल था। अजीजों, याद रखिए, अगर आज के दौर का नहमिया होता तो वो हमारी तरह यही सोचता, खुद की जिंदगी आरामदेह है तो मुझे यरूशलेम से क्या सरोकार है, खुद की जिंदगी आसान है तो मुझे मेरी कौम के लोगों से क्या सरोकार है। बाइबल अजीजों सिखाती है, नहमिया कुछ चीजें हमें सिखाना चाहता है। याद रखो, इस दुनिया में सबसे खतरनाक जगह जो है, मैंने कहा इस दुनिया में सबसे खतरनाक जगह अजीजों वहां पर हम रह रहे हैं, वो एक ऐसी जगह है जिसने हमारे दिमाग को जंग लगा दिया है। मैंने कहा बहैसियत इंसान फिजिकली एतबार से हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जिसने हमारे दिमाग को, हमारी सलाहियतों को और तमाम खुदादाद नेमतों को जंग लगा दिया है। और वो एक ऐसी जगह है जिसने हमें सेल्फिश बना दिया है, क्योंकि कंफर्ट जोन में आके सिर्फ हम अपना सोच रहे हैं। कंफर्ट जोन इंसान को सेल्फिश बनाता है। कंफर्ट जोन, मैंने कहा, इंसान की सलाहियतों को और अजीजों कुछ बड़ा करने के लिए उसे रोकता है और उसकी खुदादाद नेमतों को खा जाता है। और यहां यही सीखा जाता है कि नहमिया कंफर्ट जोन से निकलना चाहता है। उसके रोजे, उसकी दुआएं और उसका मातम करना, उसका रोना इस बात का सबूत है कि जनाब वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, अनकंफर्टेबल लाइफ में वो जाने के लिए तैयार है। इसलिए अजीजों वो कुछ बड़ा करना चाहता है। यहां हम सीखते हैं उस जगह ने हमारे पांव को बेड़ियां डाल दी हैं। किस जगह ने? आप बोलोगे कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन ने, मैंने कहा, हमारी लाइफ को, हमारे पांव को बेड़ियां डाल दी हैं ताकि हम खुदावन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कर पाए, कुछ बड़ा ना कर पाए, बस उतना करें जिसमें बस हमें कुछ आराम हासिल होता हो। लेकिन अगर आपको अजीजों कुछ बड़ा करना है, मैंने कहा आपको कुछ ग्रेटनेस में जाना है, आपको बड़े लेवल का मसा, आपको बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको याद रखना अपनी बॉडी को तकलीफ में डालना पड़ेगा। अजीजों अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा।
हम अजीजों यही सीखते हैं, अगर इंसान, मैंने कहा अजीजों, आसानियां ढूंढेगा अपनी लाइफ के लिए तो वो किसी हद तक नकम्मा हो जाएगा। अगर इंसान अपनी जिंदगी में आसान तरीन जीवन का चुनाव करेगा, कंफर्टेबल लाइफ को जिएगा, वो किसी हद तक नकम्मा हो जाएगा। खुदा ने, याद रखना, इस दुनिया में हमें कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। खुदा ने इसी दुनिया में, मैंने कहा, हमें वसाइल दिए, हमें फजाइल दिए, हमें मौका दिया कुछ बड़ा करने के लिए। तो बड़ा करने के लिए हमें अनकंफर्टेबल होना होगा, हमें कंफर्ट जोन से निकलना होगा। मैंने अक्सर अजीजों यूथ को या कलीसियाओं को ये बताया और ये सिखाया है कि आपको तारीख लिखनी है कि आपको तारीख पढ़नी है। इन दोनों बातों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। तारीख लिखने वाले हमेशा बेवकूफ माने गए। तारीख लिखने वाले, मैंने कहा, हमेशा समाज की निगाह में मूर्ख हुए, और तारीख पढ़ने वाले समाज में अक्लमंद माने गए। लेकिन अजीजों, जो इतिहास लिखते हैं, जो तारीख लिखते हैं, वो याद रखना अमर हो जाते हैं, वो याद रखे जाते हैं। वो वक्ती तौर पर अजीजों वो बड़े, मैंने कहा, बेवकूफ से नजर आते हैं। आप मुझे बताओ, अगर नहमिया आज का होता तो मुझे बताओ, उसको लोग मूर्ख ना कहते, उसको लोग बेवकूफ ना कहते कि जनाब इतनी बड़ी आरामदेह जिंदगी ये जी रहा था, इसने क्या रोना शुरू कर दिया, जबकि इसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने क्यों रोजे रखने शुरू कर दिए, जबकि ये और इसके कोई भी शख्स बीमार नहीं गए। इसने क्यों रोना चलाना शुरू कर दिया। अजीजों, वो बेवकूफ ही माना जाता। लेकिन अजीजों, याद रखना, नहमिया तारीख ना बनता, नहमिया तारीख ना लिखता, अगर मैंने कहा वो समाज में मूर्ख ना बनता। लेकिन नहमिया ने कुछ किया ना, इसलिए आज बाइबल में उसे लिखा गया। इसलिए आज की उसकी शख्सियत पर हम कुछ मुस्बत बातें डिस्कस कर रहे हैं। खुदा को आज भी याद रखना, नहमिया जैसे लोग चाहिए। बाइबल नहीं कहती कि सबको अपने अपने घरों की फिक्र है और मेरा घर उजड़ा पड़ा है। आप पुराने यदनामा की छोटी, मैंने कहा, किताबों के अंदर जो अंबियाए असगर हैं, मैंने कहा, उनमें आप पढ़ोगे, बाइबल में साफ लिखा है कि जनाब खुदावन ने कहा मेरा घर उजड़ा पड़ा है। नहमिया के लोग जैसे लोग चाहिए जो उसके काम का, उसके घर का फिक्र करें, और वो लोग वो ही कर पाएंगे ना जो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं, अपने आरामदेह जीवन को तर्क करते हैं। सो अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सच में हमें हकीकी सच्ची मसीही जिंदगी को जीना है तो फिर अजीजों ऐसी जगह को छोड़ना होगा, ऐसी जगह को तर्क करना होगा जहां पर आप आनंद फील करते हो, जहां आप सुकून फील करते हो, जहां आप आराम फील करते हो। क्यों? इसलिए कि उस जगह ने, मैंने कहा, आपको अजीजों नकम्मा कर दिया है, आपको कुछ बड़ा वो चीज करने नहीं दे रही। सो अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें, मैंने कहा, फौरन जो आपको कल छोड़ना है ना कंफर्ट जोन, तो उसे आज ही छोड़िए। मैंने कहा लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो अजीजों कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। सो अगर याद रखो आप तौबा कर चुके हो, आप बपतिस्मा ले चुके हो, आप मुसलसल खुदा के साथ चल रहे हो, तो याद रखना कंफर्ट जोन फिर आपकी जगह नहीं है। क्योंकि यीशु ने साफ कहा था, जो मेरे पीछे आना चाहे उसे रोज सलीब उठानी पड़ेगी। मतलब जिस सफर को आपने बपतिस्मा लेने से, तौबा करने से चुना है, वो आरामदेह सफर नहीं है, वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो क्रूस उठाना है, वो दुख उठाने के, वो आपको परसिक्यूशन सहना है। इसलिए अजीजों, अगर मैंने कहा आप स्पिरिचुअल सारी जिम्मेदारियों को निभा चुके हो तो फिर तर्क करो अपने कंफर्ट जोन को। क्या आप जानते हैं अजीजों, इस दुनिया का काफी हद तक जो हिस्सा है ना, वो अपाहज हो चुका है। इस दुनिया का ज्यादातर लोगों का हिस्सा अपाहज हो चुका है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां अजीजों साइलेंटली अजीजों कंफर्ट जोन में हैंडीकैप लोगों को कर दिया है, लोगों को हैंडीकैप कर दिया, नकम्मे हो गए हैं,
लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे, बस उतना कर रहे हैं जिससे उनकी रोज की रूटीन पूरी होती जाए। मैंने लाइफ में ये देखा है, लोग चर्च भी ज्यादातर, याद रखना, रिलीजियस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जाते हैं, जबकि खुदावन यीशु मसीह लोगों को रिलीजियस बनाने नहीं आए, मजहबी बनाने नहीं आए, वो लोगों को स्पिरिचुअल बनाने के लिए आए गए। तो स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन को किक आउट करना होगा, उसे अपनी लाइफ से ब्रेक करना होगा। हो सकता है होली स्पिरिट आपको रात को 2 बजे उठा दे और बोले उठो दुआ करो, और वो वही टाइम हो जब आपको बड़ा आराम आ रहा हो, जब आपको बड़ा सुकून आ रहा हो, और तभी बाइबल कहती है कि तुम रूह कुदूस को रंजीदा मत करना। आपको आपका कंफर्ट जोन चाहिए, आपको आपकी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जबकि होली स्पिरिट ये चाहता है कि आप कुछ वक्त के लिए उस आराम को तर्क करो और उठो और दुआ में बैठो। नहमिया यही सब तो सिखा रहा है। बाइबल ये साफ कहती है अजीजों, उस आदमी ने, अगर वो इतिहास बने, उसने कुछ बड़ा किया, तो उसकी अजीजों बड़ी वजह ये है कि वो तारीख के खिलाफ गया, हालात के वो खिलाफ गया है। हम अजीजों, हम में से जितने लोग आज, याद रखना, चर्चिज में जाते हैं, हम में से जितने लोग आज कलीसियाओं का हिस्सा हैं, याद रखना, उनमें से 90% लोगों का 40 से 50% का जो जीवन है ना, वो जा चुका है। मैंने कहा इस वक्त कलीसियाओं के अंदर जितने लोग शमूलियत अख्तियार किए हुए हैं, जो लोग चर्च जाते हैं, उनमें से मैंने कहा 90% में से 40 या 50% लोगों का जो जीवन है ना, वो जा चुका है, और वो इस टाइम में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा 40 और 50% जो जीवन चला गया, इस टाइम में वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए? बस आराम चाहिए उन्हें, बस उन्हें सुकून चाहिए, बस मैंने कहा वो कंफर्ट जोन में हैं, इसलिए वो नकम्मे हो चुके हैं, इसलिए वो आलसी हो चुके हैं, इसलिए वो काहिल हो चुके हैं। अजीजों, याद रखना, खुदा ने यहां हमें ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं छोड़ा। मैंने कहा यहां पर खुदा ने मुझे, आपको, हम में से कईयों को ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं भेजा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए भेजा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कैसे होगी? कंफर्ट जोन में रह के? नहीं 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 अजीजों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कुछ एक्स्ट्रा करने से होगी। अजीजों, अगर आप बोने में एक्स्ट्रा हो, आप प्रार्थना करने में एक्स्ट्रा हो, आप बाइबल पढ़ने में एक्स्ट्रा हो, आप स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप चलते हो, याद रखना यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां आपको खुदा बड़ा कुछ करने के लिए, मैंने कहा, तैयार कर रहा है। अजीजों, मैंने कहा अगर मैं ऐसे कहूं, जो मैंने कहा कि लोगों का 90% लोगों में से 40 या 50% का जीवन जा चुका है और वो कुछ भी बड़ा नहीं कर सके, तो याद रखना अजीजों, इसके लिए ज्यादा मुनासिब ये होगा कि उनका इंटरवेल से पहले का जो जीवन है ना, वो खत्म हो चुका है। जो 40-50% जीवन जा चुका है, मैंने कहा इंटरवेल से पहले का जीवन वो खत्म हो चुका है, और इंटरवेल के बाद का जीवन वो सुपर फ्लॉप है, क्योंकि वसाइल थे, फजाइल थे, मौका था, खुदा ने नेमतें अता की थी, लेकिन लोगों ने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन का सोचा है कि बस मेरे पास खाने को बहुत है, बस मेरे पास पहनने को बहुत है। बाइबल साफ कहती है अजीजों, ये वो जगह नहीं है, ये वो जगह नहीं है जो मसीहों की है। मसीहों की जगह वो है जहां उन्हें दुख उठाने के, मसीहों की जगह वो है जहां उन्हें कुछ ज्यादा करना है। अब यहां हम सीखते हैं अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर नहमिया यही चीजें हमें सिखाता है। कंफर्ट जोन जिसे हम सोचते हैं कि बस मुझे मसीह में आराम चाहिए, मुझे मसीह में सुकून चाहिए, तो वो ऑलरेडी, मैंने कहा, नहमिया के पास था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आया है। उसे अपना नहीं, उसे खुदा के काम का, मैंने कहा, उसे उसकी फिक्र थी, और यरूशलेम को बनाने के लिए
अजीजों, बाइबल कहती है कि उसने पूरा पूरा अपना किरदार अदा किया है। अगर अजीजों हम ये बोले, मैंने कहा कि यहां जब कंफर्ट जोन जहां हम हैं अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि बाइबल के अजीम लोगों की तरह अजीजों मरने के बाद हमें याद रखा जाए, मैंने कहा बाइबल के अजीम लोगों की तरह अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमें याद रखा जाए, हम इतिहास बन जाए, हम तारीख बने, लोग हमारा एग्जाम्पल दें, तो बस उसकी एक ही जगह है, कंफर्ट जोन को छोड़ो, कंफर्ट जोन को छोड़ो, कुछ एक्स्ट्रा करो। अब दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। नंबर एक में कहा जाता है या तो पढ़ने के लायक कुछ कर डालें। मैंने कहा नंबर एक में दो चीजें सिखाई जाती हैं कि जब आप चाहते हो कि हम जनाब बाइबल के अजीम लोगों की तरह कुछ याद रखने के लिए कर जाएं, तो उसके लिए नंबर एक ही चीज है, कहा जाता है या तो पढ़ने के लायक कुछ लिख डालें या फिर लिखने के लायक कुछ कर डालें। अब इसमें से आपको चुनना है कि आपको पढ़ने के लायक कुछ लिखना है कि कुछ ऐसा लिख दो कि बाद में लोग उसे पढ़ते रहें, या फिर कुछ ऐसा कर डालो कि बाद में लोग आपके बारे में लिखते रहें। यीशु मसीह ने याद रखी कोई किताब नहीं थी लिखी, यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं थी लिखी, लेकिन कुछ ऐसा कर डाला था कि आज तक अजीजों यीशु की जात के बारे में मैंने कहा इतना कुछ लिखा जा चुका है और अभी और भी लिखा जा रहा है। अब यही है कि खुदा ने इन दो चीजों के लिए मुझे, आपको, हम सबों को अजीजों मैंने कहा वसाइल दिए हैं, मौका दिया है, माहौल दिया है। जिन लोगों का आज अजीजों हम पढ़ते हैं ना, चाहे वो सोशल एतबार से हो, वो स्टडी एतबार से हो, या वो बिब्लिकली एतबार से है, वो किसी भी शोबे का है अजीजों, जिनकी बुक्स को हम पढ़ते हैं या जिनके बारे में लोग लिखते हैं, उन्होंने कमाल किया, कुछ बड़ा किया ना, और ऐसा बड़ा किया कि जनाब लोग उन्हें डिस्कस करने पर मजबूर हो गए। लेकिन उनका अगर तब का वक्त देखो, उस वक्त वो लोग बेवकूफ ही समझे जा रहे थे। जिसने बिजली इजाद की है, कब कौन मानता था कि ये जो बल्ब लटकाने से बिजली रोशनी आ जाएगी, कब किसी ने माना था। कहा जाता है एक कामयाब शख्स 99% अपनी लाइफ में नाकाम होता है और 1% जब वो कामयाब होता है तो उसकी 1% की कामयाबी उसकी 99% की नाकामियों के ऊपर भारी पड़ जाती है। सिखाया जाता है कि जब किसी ने कहा मैं जनाब लोगों को उड़ाऊंगा, मैं जनाब सिलेंडर उड़ा दूंगा, मैं 200 लोगों को 400 लोगों को फिजा में सफर कराऊंगा, कब किसी ने मान लिया था कि ऐसा होगा। लेकिन स्टडी बताती है उसके बारे में, इतिहास बताता है कि कितने तजर्बात किए फेल हुए, कितने तजर्बात किए फेल हुए, लेकिन 1% की कामयाबी जब हुई, उसकी 99% की नाकामियों पर वो भारी पड़ गई। और उस वक्त लोगों ने उसे बेवकूफ माना, उस वक्त लोगों ने मूर्ख जाना उन लोगों को। लेकिन भाई ये कह रहा हूं अजीजों, वो लोग बेवकूफ बने, लेकिन तारीख लिख दी उन्होंने, ना सिर्फ दुनियावी एतबार से, मैं कहता हूं अजीजों रूहानी एतबार से भी। कौन मान सकता है कि नहमिया अकेला जाके यरूशलेम बना देगा? कौन मान सकता है? यरूशलेम अजीजों कोई एक कमरे की दीवार नहीं थी, यरूशलेम एक सिटी था और उसकी हाथाबंदी करनी, उसकी फसील बनानी एक वसी प्रोजेक्ट था। और अगर एक टीम बोझ लेती है तो माना जा सकता है, लेकिन अगर एक आदमी अकेला इसके लिए बोझ ले रहा है तो यकीन करना बड़ा मुश्किल है, जब उसके साथ भी कोई नहीं है और वो कह रहा है कि खुदा मैं यरूशलेम जाना चाहता हूं, मैं यरूशलेम को तामीर करना चाहता हूं। लेकिन अजीजों मैंने कहा उस शख्स ने पढ़ने के लायक कुछ लिख डाला और फिर लिखने के लायक कुछ कर डाला, तभी बाइबल में वो लिखा गया है। सो आज हम बाइबल के एक ऐसे किरदार पर बात कर रहे हैं, मैंने कहा अजीजों जिसमें ये दोनों बातें पूरी होती हैं। नहमिया की जात में ये दोनों बातें पूरी होती हैं। उसने मैंने कहा पढ़ने के लायक कुछ लिखा भी, क्योंकि नहमिया की किताब उसकी लिखी हुई है, और फिर उसने लिखने के लायक कुछ किया भी कि जब यरूशलेम में रहने वाले यरूशलेम का नहीं सोच रहे
तो फारसी हुकूमत यरूशलेम से कितनी दूर गए, कितने 100 किलोमीटर सफर करके नेहमिया वहां पर पहुंचा है। जो यरूशलेम में रह रहे हैं उनको तो यरूशलेम का पता ही नहीं, ये उजड़ा पड़ा है। उजड़े यरूशलेम में वो, मैंने कहा अजीजों, समझौता करके वो वहां रह गए। लेकिन एक आदमी अपनी लाइफ में मस्तक है, लेकिन वो हनानी से पूछता है जो यरूशलेम से होकर आया था कि जनाब यरूशलेम का बताना क्या हाल है। उन्होंने कहा वो तो उजड़ा पड़ा है, वो तो उजड़ा पड़ा है। उसे खुदा के काम की फिक्र हुई। याद रखिएगा, जो शख्स अजीजों कहा जाता है वक्त की धारा के साथ बहता है, तारीख उसको वक्त के साथ भुला देती है। इस सेंटेंस को अपने पल्ले बांध लेना। मैंने कहा याद रखिए, जो शख्स वक्त की धारा के साथ बहता है, तारीख मैंने कहा उसको वक्त के साथ भुला देती है। और जो शख्स वक्त की धारा को मोड़ देता है वो तारीख में अमर हो जाता है। जो मैंने कहा वक्त की धारा को मोड़ देता है अजीजों, स्टडी बताती है वो तारीख में अमर हो जाता है। फैसला आपने करना है, धारा के साथ चलना है, लहरों के साथ चलना है कि लहरों का मुकाबला करके आपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ोगे, मैंने कहा, तो अजीजों अमर हो जाओगे, तारीख बन जाओगे। और ये सब कुछ इसीलिए है कि आप कंफर्ट जोन के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा करना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपनी जिंदगी में जीते नहीं हैं, उनकी बस जिंदगी गुजर रही होती है। उनकी जिंदगी बस, मैंने कहा 90% लोग अपनी लाइफ में जीते नहीं हैं, उनकी जिंदगी बस गुजर रही होती है। उनकी जिंदगी में ना तो कोई पैशन होता है, और मैंने कहा ना कोई गोल होता है। उनकी जिंदगी में ना कोई ड्रीम होता है, ना कोई विजन होता है, बस उनकी जिंदगी गुजर रही है। ये कौन से हैं? 90% लोग, ना पैशन है लाइफ में, ना गोल है लाइफ में, ना ड्रीम है, ना कोई विजन है, बस लाइफ जी रहे हैं। अजीजों याद रखिए, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में, मैंने कहा, ना तो सक्सेसफुल होते हैं, ना उनके पास फाइनेंस का फ्रीडम होता है। वो लोग फाइनेंशियली फ्रीडम में नहीं होते, रुपए पैसे की आजादी नहीं होती, वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते। जिनकी लाइफ में ड्रीम नहीं है, जिनकी लाइफ में मैंने कहा विजन नहीं है, जिनकी लाइफ के ऊपर मैंने कहा कोई पैशन नहीं है, वो अपनी लाइफ में मैंने कहा कामयाब नहीं होते, और ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में हैं। मैंने कहा उनको, वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि बस आराम के अंदर हैं, बस आराम के अंदर हैं। मुझे याद है बहुत टाइम पहले मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा और सुना। कहा जाता है 2 मछलियां पानी के अंदर तैर रही थी, तो एक मछली जो छोटी थी वो अपनी मां को कहती, मां हम पानी में क्यों हैं? तो मछली ने कहा हम फिश हैं इसलिए पानी में हैं। तो उसने कहा अपनी मां से, तो बाहर कौन है? तो उसने कहा हम फिश हैं इसलिए पानी में हैं। तो जितने सेल्फिश हैं वो पानी से बाहर हैं। तो सेल्फिश कौन है? आज का इंसान जो सिर्फ खुद गर्ज हो चुका है, अपना सोचता है, अपनी बात करता है, अपनी जरूरियात चाहता है, लेकिन उसे खुदा के काम की फिक्र नहीं है। अजीजों याद रखो, अगर आप शरीयत की किताबों में पढ़ो तो वहां साफ लिखा है, अगर कोई शख्स मरा हुआ पाया जाएगा तो उसका हिसाब उस शख्स से होगा जो उसके करीब तर पाया जाएगा। कोई शख्स मरा पाया गया तो किस से उसकी जांच पड़ताल की जाएगी? जो उसके करीब होगा। स्पिरिचुअली भी तो ऐसा ही है ना। अगर आपके मोहल्ले गली के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अजीजों कारब स्पिरिचुअली मरे पड़े गए और उनमें से एक आप जिंदा हो, तो क्या मुझे बताओ आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा? आपने किसके लिए रातों उठ उठ कर दुआ की? अपने चचा के लिए, अपने मामा के लिए, अपने फूफो के लिए, गली मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए। लेकिन हमें तो चाहिए अपना आराम, हमें तो चाहिए अपना सुकून। बाइबल ये कहती है अजीजों, हम नेहमिया की लाइफ से यही तो सीखते हैं। क्या करदार, इसका जबरदस्त करदार है जो आज की
कलीसियाओं को, आज के खादमों को, आज के मसीहों को फोर्स करता है कि उठो और खुदा का काम करो, उसके राज को बढ़ाओ। अजीजों, क्या आप जानते हैं, मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि वो जो 90% लोग हैं वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं? अजीजों, वो 90% लोग जो हैं वो फाइनेंशियली क्यों नहीं फ्रीडम के अंदर हैं? उस सवाल का एक ही जवाब आएगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में गए। अब यहां सुनो अजीजों, कंफर्ट जोन याद रखिए, कहा जाता हमारी ग्रोथ को, हमारी प्रोग्रेस को, मैंने कहा खा जाता है। मैंने कहा कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को खा जाता है। मैंने कहा हमारी प्रोग्रेस को खा जाता है, हमारी ब्लेसिंग्स को और हमारी ग्रेटनेस को ब्लॉक कर देता है। कंफर्ट जोन क्या करता है? ग्रोथ को, प्रोग्रेस को, ब्लेसिंग्स को और मैंने कहा ग्रेटनेस को ये ब्लॉक कर देता है और उसे खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों को आरामदेह जिंदगी अजीजों इतना आराम देकर देती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने का रिस्क नहीं लेते हैं। अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने का रिस्क नहीं लेते हैं। अजीजों, बड़े कामों के लिए कहा जाता है रिस्क लेना बड़ा रिस्क होता है। बड़े कामों के लिए रिस्क लेना बड़ा रिस्क होता है। सो इसलिए अजीजों, मैंने देखा है कि लोग रिस्क नहीं लेते कि जनाब मैं कुछ करूं, लेकिन मैंने कहा बड़ा करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ग्रेटनेस में जाने के लिए, ग्रोथ में जाने के लिए, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम में जाने के लिए, और ना सिर्फ ये, आपको स्पिरिचुअली मैंने कहा अपना लेवल बढ़ाने के लिए आपको अजीजों कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको रातों उठकर खुदा के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। और मैंने हमेशा ये सिखाया है कि बाइबल के मुताबिक आजमाइश से बचने के लिए सिर्फ 1 घंटा दुआ का लेवल यीशु मसीह ने बताया। कहा, ऐ पतरस, क्या तू मेरे साथ 1 घड़ी भी जाग न सका? क्योंकि अगले टाइम उसके लिए आजमाइश तैयार थी। आजमाइश से बचने का जो दुआ का जो मैंने कहा लेवल मसीह ने बताया ना, वो है 1 घंटा। तो मसा में जाने के लिए अजीजों, मैंने कहा आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाने के लिए फिर तो इससे ऊपर जाना होगा ना। लेकिन हमारी दुआ मैंने देखा है 10-15 मिनट की दुआ है, उस लेवल की है ही नहीं है ना जो यीशु मसीह ने दी है। जीसस का यही तो अजीजों फार्मूला था और यही तरीका था। अगर वो दिन को 8 घंटे मिनिस्ट्री करते थे, 4 घंटे हीलिंग करते थे, 2 घंटे प्रीचिंग करते थे, 2 घंटे डिलीवरेंस करते थे, लेकिन रात कहां पर है? वो रात अपने बाप के साथ संगति में हैं, फेलोशिप में हैं, वो दुआ करने में हैं। अगरचे उन्हें दुआ की जरूरत नहीं थी, लेकिन अजीजों याद रखिएगा, बाइबल स्टडी ये कहती है कि वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल था कि जब तुम्हें मिनिस्ट्री करनी है तो ऐसा नहीं कि सारा ध्यान मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, आपको रात को बैठना भी है खुदा के साथ। सो कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम सवाल करते हैं, जनाब आप कैसे हैं? मैंने कहा जब आप लोगों से मिलते हैं तो सवाल क्या करते, जनाब आप कैसे हैं? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं बस ठीक हैं। क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग? बस ठीक हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। अजीजों, यही कंफर्ट जोन है। मैंने कहा यही कंफर्ट जोन है कि जिसमें कुछ भी ठीक नहीं होते हुए भी सबको ठीक कहने की आदत होती है, जहां कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कंफर्ट जोन यही है आरामदेह, वो लम्हा है जिसमें हमें आलसी कर दिया। हम दुआ नहीं कर रहे हैं, हम काहिल हो चुके हैं, हम चर्च नहीं जा रहे, हम आलसी हो चुके हैं, हम खुदा के साथ अपनी संगति में बढ़ नहीं पा रहे हैं। और यहां मैं ये कह रहा हूं अजीजों, ऐसे ज्यादा लोग हैं जो मिलेंगे, आप तो बोलेंगे हाँ बस मैं ठीक हूं, लेकिन ठीक को कुछ नहीं होता। और यहीं पे आपको फील हो जाना चाहिए कि ये अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन के अंदर क्या है। ऐसी हालत में लोग अपने आप को अजीजों महफूज और आरामदेह समझते हैं, जबकि ना तो वो महफूज होते हैं और ना कि जिंदगी में वो आरामदेह होते हैं।
और अगर बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा जाए तो वो अंदर से खुश नहीं होते, जो ये कहते हैं ना बस ठीक है, और वो आरामदेह जिंदगी में जी रहे हैं, वो बड़े महफूज हैं। लेकिन मैंने कहा ना महफूज होते हैं, ना वो आरामदेह जिंदगी में होते हैं। अगर उन्हें करीब से देखा जाए वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं होते। और यहां इसके बावजूद अजीजों, लोग मैंने कहा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का रिस्क नहीं लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का रिस्क नहीं लेते। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलिए, बड़े कामों के लिए तुझे रिस्क लेना पड़ेगा, बड़े कामों के लिए तुझे रिस्क लेना पड़ेगा। अब अजीजों, न जाने लोग क्यों कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जबकि खुदा ने उन्हें, मैंने कहा, माहौल, वसाइल, फजाइल सब दिया कुछ बड़ा करने के लिए। हालांकि इस दुनिया में 95% लोग अपनी जिंदगी में फेल ही इसी वजह से हैं कि वो कंफर्ट जोन में हैं। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में फेल हैं कि जनाब वो कंफर्ट जोन में हैं। अब यहां अजीजों, मुझे याद है मैं उस दिन बिल गेट्स के बारे में पढ़ रहा, बल्कि वीडियो देखा उनके बारे में, बिल गेट्स के बारे में। तो किसी एंकर ने उनसे सवाल किया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने, बिल गेट्स ने अपने पॉकेट से चेकबुक निकाली और एक चेक फाड़कर उस लेडी को दिया और कहा, इसके ऊपर जितना पैसा लिख सकती हो लिखो, तो वो मैं आपको दूंगा। उस लड़की ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा सवाल यह है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। बिल गेट्स ने वो चेक फाड़ा, फिर एक और चेक निकाला और फिर उसके ऊपर सिग्नेचर करके उस लड़की को दिया और बोला, जितना लिख सकती हो लिख लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। लड़की ने कहा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर लड़की ने कहा, मेरा सवाल तो अपनी जगह पे है। तो बिल गेट्स ने कहा, मेरा आपके सवाल में मेरे इसी बात का आपका जवाब छुपा हुआ है। उसने कहा, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि जितना पैसा लिख सकती हो लिख लो, तो आप इस दुनिया के टॉप की, आप अमीर तरीन लेडी बन जाओगी। आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो बिल गेट्स ने कहा, मुझे मेरी लाइफ में कामयाबी की जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसे मिस नहीं किया, मैंने उसे अपने हाथों से नहीं गवाया। आपको मौका दिया गया लेकिन आपने गवा दिया, जबकि मैं आपको देने को तैयार था। और उन्होंने कहा, मुझे मेरी लाइफ में जहां जहां खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी, मैंने वहां काम किया और मेरी सक्सेस का यही राज है। इसलिए अजीजों, मैं बार बार कहता हूं, आपको अपॉर्चुनिटी दी है खुदा ने। मैंने कहा, मौका, माहौल, वसाइल, फजाइल वो सब दिया उसने, बस आपको उन चीजों को बनाना है, सीधा करना है और कैश करना है, इतिहास बन जाओगे आप। मैंने कहा, लोग आपको तारीख के तौर पर पढ़ेंगे, जैसे आज हम नेहमिया को, मैंने कहा, पढ़ रहे हैं। सो अजीजों, बाइबल के अंदर ये सब चीजें हमें इस शख्स की जिंदगी से हासिल होती हैं। अब सुनो, मैंने कहा अजीजों, वो लोग जो 95% कंफर्ट जोन में गए, वो अपनी लाइफ में फेल हैं। हालांकि वो लोग डिजर्व करते थे कि वो बहुत अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी जिंदगी जिए। और मैंने कहा, वो जी सकते भी थे क्योंकि वो डिजर्व करते थे। लेकिन मैंने ये सीखा है अजीजों, जिंदगी हमें वो नहीं ना देती जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, लाइफ हमें वो देती है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। लाइफ हमें वो देती है जिसके लिए हम, बोलिए, फाइट करते हैं। डिजर्व करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आप देखोगे कोई ऐसा शख्स जो डिजर्व करता होगा अच्छी जॉब के लिए, लेकिन अच्छी जॉब नहीं है उसके पास। आप देखोगे लोग डिजर्व करते होंगे अच्छी मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन डिजर्व करते होने के बावजूद अच्छी उनके पास लाइफ नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अपनी लाइफ में सिर्फ हक रखने पर ही काम करते रहे हैं, उन्होंने फाइट नहीं की। सो अजीजों, हम जहां पे अपने आप को, मैंने कहा, कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना, वो दरअसल हमारा कंफर्ट जोन है। जहां हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो कंफर्ट जोन है। सच तो ये है कि कंफर्ट जोन
ایک طرح کی قید ہے جس میں ایک پرسن کی گروتھ نہیں ہوتی. اس میں کسی بھی پرسن کی گروتھ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کو نکلنا پڑتا ہے. عزیزو, بائبل بتاتی کہ نہمیہ نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. اس نے اپنے آپ کو غیر آرام دہ جیون کے لیے اس نے خدا کے سامنے رکھا اور من بنایا کہ وہ خدا کا کام کرنے کے لیے جائے گا. وہاں کوئی اس کی رشتہ داری تو نہیں تھی کہ کوئی اس کے لیے اشتہار لگا رہا ہے, کوئی اس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ جناب نہمیہ آ رہا ہے کام کرنے کے لیے. وہاں کا کوئی بشر اسے جانتا ہی نہیں تھا. اور کلام یہ کہتا ہے وہاں جانے کے لیے سٹینڈ لیا اور وہاں اس کا کوئی پرسنل کام نہیں تھا. عزیزو, سٹڈی بتاتی ہے فارسی بادشاہ نے, عزیزو کلام بتاتا ہے کہ یہودیوں کو ہیکل تو بنا دی تھی کیونکہ بابلیوں نے جب اسرائیلیوں کو یروشلم اور یہودا پر اٹیک کر کے ان کو اسیر کر لیا, 70 سال کے لیے بابل میں غلام کر لیا, ہیکل کو جلا دیا گیا تھا, ہیکل کو توڑ دیا گیا تھا, مسمار کر دیا گیا تھا. اب ان کے پاس کوئی خدا کا گھر نہیں تھا. لیکن بائبل کہتی کہ شاہ فارس خورس جسے خدا نے چنا تھا اپنے کاموں کے لیے اسے کھڑا کیا, اس نے خدا کا گھر بھی بنایا اور اس نے اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے بھی چھڑایا. اب سنو, نہ صرف خدا کا گھر مسمار کیا گیا تھا, یروشلم کی دیواریں بھی اجاڑ دی گئی تھی, قبرستان بھی اجاڑ دیے گئے تھے. اب ہیکل تو بن چکی تھی لیکن بائبل یہ سکھاتی ہے کہ یروشلم جوں کا توں تھا, قبرستان جوں کے توں اجڑے پڑے تھے. اور یہاں سیکھا جاتا ہے کہ یروشلم کا برا حال سنتے ہی 4 کام ہیں جو نہمیہ نے کیے. نمبر 1 میں وہ یروشلم اور وہاں کے لوگوں کے لیے دھاڑے مار کر رونے لگا, اور نمبر 2 وہ ان کے لیے اور یروشلم کے لیے کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. نمبر 3 میں اس نے باؤں سے روزے رکھے, اور نمبر 4 میں وہ آسمان کے خدا کے حضور مسلسل دعا کرتا رہا. اب عزیزو, سٹڈی بتاتی ہے اس نے ستمبر, اکتوبر, نومبر اور دسمبر تک روزے رکھے. 2 روزوں کے بعد نہیں چلا گیا, 4 روزوں کے بعد نہیں چلا گیا, کیونکہ جو کیسلیوں کا مہینہ ہے نا وہ ستمبر کا مہینہ ہے, مطلب 9واں مہینہ ہے. وہ جو عبرانی میں ہم پہلی آیت میں پڑھتے ہیں نا کہ نہمیہ بن ہکلایا کا کلام 20ویں برس کیسلیوں کے مہینے میں, تو کیسلیوں کے مہینے میں یہ 9واں مہینہ بنتا ہے. 9ویں مہینے میں نہمیہ نے سنا یروشلم کے اجڑے پن کا, اور تب سے دعا اور تب سے روزے رکھنے شروع کیے. اور اس کے بعد جب آپ جناب دوسرے چیپٹر کے اندر جا کے نیسان کا مہینہ پڑھتے ہو, دوسرے چیپٹر میں نیسان کے مہینے کا ذکر ہے کہ وہ نیسان کے مہینے میں بادشاہ کے پاس گیا. تو یاد رکھنا نیسان کا مہینہ کہا جاتا ہے عزیزو, یہ عزیزو کہا جاتا ہے یہ جا کے دسمبر تک کا بنتا ہے, اور پھر جنوری میں کہا جاتا ہے وہ جنوری یعنی پہلے مہینے میں وہ بادشاہ کے پاس گیا. 4 مہینے مسلسل فاسٹنگ ہے, 4 مہینے مسلسل دعا ہے, 4 مہینے سوچو اس کی پہلے کی لائف اور آج کی لائف. 4 مہینے پہلے تو مست جی رہا ہے نا, جو مرضی کھاتا ہے, جیسے مرضی رہتا ہے, جب مرضی سوتا ہے, جب مرضی اٹھتا ہے, کیا کمفرٹیبل لائف ہے. پر اب کیا ہوا, 4 مہینے بعد یروشلم کا سنا ہے, اب کھانا پینا چھوٹ گیا ہے, اب ماتم چل رہا ہے, اب روزے چل رہے ہیں, اب دعائیں چل رہی ہیں, اب بے چینی ہے کب مجھے یہاں سے ریلیف ملے اور میں جاؤں. اور بائبل کہتی ہے عزیزو, آپ پڑھو گے اس نے یہ 4 مہینے جب دعائیں کی ہیں, جنوری کے مہینے میں, نیسان کے مہینے میں وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے التجا کی کہ میرے باپ کی قبر, میرے باپ دادا کی قبریں اجڑی پڑی ہیں اور بادشاہ مہربانی کر کے مجھے اجازت دے, میں وہاں جا کر کام کرنا چاہتا ہوں, اسے تعمیر کرنا چاہتا ہوں. اور آپ امثال کی کتاب میں پڑھو گے, وہاں لکھا ہے بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ جدھر چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. خدا نے سوچو نہمیہ کی خاطر اور اس بڑے کام کی خاطر جو نہمیہ خدا کا کرنے جا رہا تھا, بادشاہ کا دل موڑ دیا. آج پتہ ایک مسیحی کا روزہ کیوں چلتا ہے, مجھے کینیڈا کا ویزا چاہیے. اچھا, ایک مسیحی کا روزہ کیوں چلتا ہے,
मुझे फला लड़की से प्यार है, मुझे उसके साथ शादी करनी है। अच्छा, एक मसीह का रोजा क्यों चलता है? मुझे बेबी ब्लेसिंग्स चाहिए। अब सोचो, ये सब चीजें अजीजों उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हैं। कोई इस तरह से फास्टिंग नहीं करता कि मेरा शहर छुड़ाया जाए, खुदा मेरे शहर में सल्वेशन का काम हो, मेरे लोग बचाए जाएं। कोई भी तो ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ये याद रखना, नहमिया का जो किरदार है वो सिखाता है कि सेल्फिशनेस से बाहर निकलो, खुद गर्जी से बाहर निकलो, और इससे निकल के बाहर उन स्पिरिचुअली मरे हुए लोगों का सोचो जो मरे पड़े हैं। सो अजीजों, ये सीखा जाता है, कलाम खुदा हमें नहमिया के बारे में ये सब चीजें सिखाता है। और हम सीखते हैं कि शायद फारस कोरस के दौर में अगरचे हैकल बनी है पर यरूशलेम नहीं बना, और लिखा है इसके बाद बाइबल कहती है उस बादशाह ने नहमिया को जाने के लिए इजाजत दी कि वो जाए और यरूशलेम को तामीर करे। अब मैंने कहा, नहमिया इतने बड़े प्रोजेक्ट को अकेला कैसे तामीर कर सकता है? 52 डेज के अंदर, 52 दिनों के अंदर यरूशलेम की फसील उस शख्स ने बना दी, और रात दिन मेहनत की है, रात दिन मैंने कहा लोगों की काउंसलिंग की है, लोगों के अंदर जाकर गुफ्तगू की है, बात की है कि आरामदेह जिंदगी से निकलो और खुदा का ये यरूशलेम तामीर करना शुरू करो। और वो लोगों ने उसका साथ दिया। अजीजों, कंफर्ट जोन, मैंने कहा अगर नहमिया कंफर्ट जोन में ही होता तो इतिहास ना बनता, आज वो मुस्बत चीजें ना सिखाता, आज वो बाइबल में लिखा ही ना जाता, और आज की कलीसियाओं को वो बतौर एग्जाम्पल रूह कुदस पेश ना करता। इसलिए मैं आपसे कह चुका हूं कि कंफर्ट जोन आपको कुछ भी बड़ा करने से रोकता है, तो कंफर्ट जोन को छोड़ने का रिस्क लीजिए। सुनो, एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूं। इस दुनिया में कहा जाता है 2 तरह के शेर होते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के शेर होते हैं। कहा जाता है एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है। 2 तरह के शेर हैं, एक जंगल का शेर और एक मैंने कहा सर्कस का शेर। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा शेर है जो कंफर्टेबल होता है? जंगल का शेर कंफर्टेबल होता है कि सर्कस का शेर कंफर्टेबल होता है? अजीजों, याद रखो, कंफर्टेबल जो शेर होता है ना, याद रखना वो सर्कस का शेर है। इसलिए वो कंफर्टेबल है क्योंकि अजीजों उसे ना शिकार के पीछे भागना है, मैंने कहा ना उसे किसी का खतरा है कि कोई उसे मारेगा, कोई शिकारी उस पर अटैक करेगा, वो आरामदेह लाइफ जी रहा है। मैंने कहा अजीजों, सर्कस वाला शेर कंफर्टेबल तो है, पर याद रखना उसकी शख्सियत एक बिल्ली के जैसी है और उसकी शख्सियत एक तमाशाई बंदर के जैसे है, क्योंकि वो किसी के इशारे पे नाच रहा है वो कंफर्ट जोन में है, आरामदेह जिंदगी है। लेकिन शेर वाला वो रोब, वो जलाल, वो बादशाह जो जंगल के बादशाह की होती है, वो उसके पास नहीं है, कंफर्ट जोन में है। और मैंने कहा बिल्ली के जैसे हैसियत है, कोई भी उसकी दुम को छेड़छाड़ सकता है, कोई उससे डरता नहीं है। और मैंने कहा एक तमाशाई बंदर के जैसे है, एक आम से शख्स के इशारों पे वो नाचता है। अजीजों, सर्कस वाला शेर मैंने कहा कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि उसे ना खाने के लिए दर्द है और ना उसे पीने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। उसे तीनों टाइम का खाना अपने पिंजरे में हासिल होता है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता, कहीं शिकार नहीं ढूंढना पड़ता, तीनों टाइम का खाना उसे अपने पिंजरे में हासिल होता है। और अगर सर्कस वाला शेर जंगल वाले शेर को देखेगा तो पता है क्या बोलेगा, क्या मस्त मेरी लाइफ है ना, क्या मस्त मेरी लाइफ है, मुझे शिकारी का खतरा नहीं है, मुझे गर्मी का खतरा नहीं है, मुझे धूप का खतरा नहीं है, मुझे बारिश का खतरा नहीं है, और मुझे सर्दी का खतरा नहीं है, मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि कल का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर चीज तो मुझे मेरे पिंजरे में आके मिलती है। और इसकी निस्बत अजीजों, हाँ अगर उसकी जिंदगी मस्त है, पर अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं
वो जानता नहीं है कि शेर का जो रोब होता है, शेर की जो हशमत होती है, शेर का जो जलाल होता है, उसे गवा चुका है सिर्फ कंफर्ट जोन की वजह से। और दूसरी तरफ जंगल वाला जो शेर है, मैंने कहा दूसरी तरफ जंगल वाला शेर, अजीजों इस बात की कोई गारंटी नहीं है 3 टाइम का क्या उसे 1 टाइम का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और मैंने कहा अजीजों वो सारा दिन जंगल में जानवरों के पीछे भागता फिरता है कि कोई उसके हत्थे चढ़ जाए। उसे मैंने कहा अजीजों अगरचे वो कंफर्टेबल लाइफ हासिल नहीं है, लेकिन जो चीजें उसे हासिल है ना, वो सर्कस वाले शेर को हासिल नहीं है। इसे हशमत हासिल है, इसे रोब हासिल है, इसे मैंने कहा बादशाहत हासिल है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको शेर बनने का मौका मिले तो आप कौन सा शेर बनोगे? मैंने कहा अगर आपको शेर बनने का मौका दिया जाए, आप कौन सा शेर बनना चाहोगे? सर्कस वाला शेर कि जंगल वाला शेर? अजीजों मैं कहता हूं 99% लोग बोलेंगे हम जंगल वाला शेर बनना चाहेंगे, लेकिन अजीजों आदतें सारी सर्कस वाले शेर के जैसे हैं, क्योंकि हम शुरू में कह चुके हैं कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। हम बनना तो मैंने कहा सर्कस वाला जंगल वाला शेर हैं, लेकिन आदतें सारी मैंने कहा कंफर्ट जोन वाले शेर के जैसे हैं। पिंजरे का शेर मैंने कहा कंफर्टेबल तो है, पर अजीजों वो इज्जत अपनी गवा चुका है, उसे कुछ भी बड़ा करने के लिए कोई मौका नहीं है। इसलिए आज कितने ऐसे मसीही हैं जो आरामदेह जिंदगी की खातिर मैंने कहा वो इज्जत, वो हशमत, वो जलाल जो खुदा का बेटा बनने से उनको हासिल हो सकती है, फकत कंफर्ट जोन की वजह से वो गवा चुके हैं, क्योंकि शैतान ने उनको बिजनेस दिया, शैतान ने उन्हें कारोबार दिया, उन्हें जॉब दी, उन्हें रहन सहन अच्छा दिया, उन्हें खाना पीना अच्छा दिया, माहौल अच्छा दिया, बस इसी में वो आलसी हो गए और यही सोचते ये सब बरकतें खुदा की हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, शान शौकत वो समझते हैं ये सब खुदा की बरकतें हैं। हाँ, ये सब बरकतें खुदा की हो सकती हैं, लेकिन अगर वो चीजें आपको खुदा से दूर करती हैं तो वो चीजें खुदा की नहीं है। मैंने कहा वो पैसा, वो कंफर्टेबल लाइफ अगर आपको खुदा से दूर करती है, अजीजों याद रखना वो खुदा की चीजें फिर नहीं है। सो एक बात याद रखिएगा कि कंफर्टेबल लाइफ अजीजों, इस सेंटेंस को अपनी चुन्नी के साथ बांध लेना, अपने मैंने कहा दिल में से चस्पा कर लेना कि कंफर्टेबल लाइफ फकत आपको लिविंग देती है। कंफर्टेबल लाइफ आपको लिविंग तो देगी, पर आपको एक्स्ट्रा मैंने कहा ब्लेसफुल लाइफ नहीं देगी। वो आपको सिर्फ जीवन देगी, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लेसफुल लाइफ नहीं देगी। कंफर्टेबल लाइफ आपको सिर्फ लिविंग देगी, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रेसफुल लाइफ नहीं देगी। मैंने कहा कंफर्ट जोन वाली जो लाइफ है फकत आपको लिविंग देगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं वो देगी। तो इसलिए अजीजों मिनिस्ट्री के कामों के लिए, स्पिरिचुअल कामों के लिए अजीजों जरूरी है कि हम कंफर्ट जोन को आज ही छोड़ें। मैंने कहा कंफर्टेबल लाइफ को, एक रियल क्रिश्चियन क्या जो प्लेस है ना, जो जोन है, मैंने कहा वो कंफर्टेबल लाइफ का नहीं है। सो अजीजों आज लोगों को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि खुदा के काम में वो कितने पीछे गए, जबकि उनको खुदा के काम में पेश होना चाहिए, आगे होना चाहिए। सो मान लो अगर नहमिया आज के जमाने का होता तो वो फकत अपने ही आराम का सोचता, वो फकत अपनी मैंने कहा सुकून, अपनी तसल्ली की बात करता, वो कभी यरूशलेम को ना बनाता। लेकिन यरूशलेम बनाने के लिए उसने, बाइबल कहती है, कुछ बड़ा किया, अपने आराम को तर्क किया। और यही कुछ इस टीचिंग में, इस प्रीचिंग में आपके साथ में शेयर करता हूं। खुदा के कामों के लिए अगर आपको अनकंफर्टेबल भी होना पड़ता है तो होइए, क्योंकि वही अजीजों आपको ग्रेटनेस में रास्ता ले जाएगा, वही ग्रेसफुल जगह पर आपको ले जाएगा, वही रास्ता आपको उस लाइफ में ले जाएगा जो खुदा ने आपके लिए ठहराई है। इस मैसेज के वसीले से अजीजों बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी लाइफ में याद रखो, कंफर्ट जोन को छोड़ दो,
اور خدا کے فضل سے آپ وہ کرو جس کے لیے خدا نے آپ کو چنا اور مقرر کیا ہے اور کھڑا کیا ہے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی. یاد رکھیے اس کے 2 پارٹس ہیں. آج پہلا پارٹ ہے اور خدا کے فضل سے ہم کمفرٹ زون پر اگلے پارٹ میں اس کی ٹیچنگ کو جاری رکھیں گے. may God bless you. Amen.